खबर है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। औद्योगिक इकाइयों में अनकाल के बावजूद उत्पादन नहीं बढ़ सकता है क्योंकि मांग नहीं है। कोरोना का भय थोड़ा कम हुआ तो कर्मचारी भी इकाइयों तक आने लगे हैं और थोड़ी ही सही उत्पादन का स्टोर किया जा रहा है। बाजार खुलने से कुछ उद्यमी स्टोर में पड़े अपने माल को निकालने में लगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक इकाइयों का संचालन पर सरकार की ओर से कोई रोक तो नहीं थी, लेकिन उद्यमियों ने स्वतः ही उत्पादन कम कर दिया था। कई इकाइयों में 20 से 25% ही कर्मचारी आ रहे थे। कई उद्यमियों ने अपनी इकाइयों में उत्पादन ही बंद कर दिया था। बाजार बंद होने के कारण मांग न होने से फैक्ट्रियों के गोदाम तैयार माल से भर गए थे। एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में शामिल रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग को अनलॉक के बाद भी पटरी पर आने में करीब 2 महीने लगेंगे। चैम्बर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ला बताते हैं कि धीरे धीरे इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ है, लेकिन बाजार में मांग नहीं है। लगन का बाजार भी लगभग समाप्त हो चुका है। जो माल तैयार हो रहा है उसे डंप करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर से कपड़ा मंगाया जा रहा है। वहां के व्यापारियों ने दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ उत्पादन करने वाले उद्यमियों ने दाम नहीं बढ़ाया है। स्कूल ड्रेस का कपड़ा बनाने वाले उद्यमी दीपक कारीवाल का कहना है कि अभी भी 30% ही उत्पादन हो रहा है। जुलाई में स्कूल खुलने की उम्मीद से कुछ आस जगी है। कोरोना काल में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन न मिलने के कारण स्टील से जुड़ी इकाइयों में उत्पादन प्रभावित था। इसके बाद मांग भी काफी कम हो गई। अब अनलॉक हुआ है तो बारिश के कारण निर्माण कार्य प्रभावित है। गैलेंट समूह के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अग्रवाल बताते हैं कि अनलॉक हो गया है, लेकिन अभी सामान्य स्थिति नहीं आई है। मांग में कमी है। उत्पादन करीब 60% तक ही किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही हालात सुधरेंगे। हार्डवेयर सामान बनाने वाले उद्यमी आर्यन सिंह कहते हैं कि अब बाजार खुल गया है, लेकिन बारिश के कारण सामान की बिक्री नहीं है। उत्पादन अभी भी 50% तक ही है। गोदाम में जो माल भरा है उसे सभी उद्यमी निकालने की कोशिश में है। इसके लिए दाम में कुछ कमी भी की जा रही है। पूंजी निकालना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए घाटा सहकर भी काम किया जा रहा है। इसी तरह प्लाई बनाने वाली इकाइयों के सामने भी मांग का संकट है।